अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमः। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। इस जिंदगी यानी जीवन के बारे में हम सब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। न सिर्फ हम लोगों के बल्कि कई सारे विचारक और दार्शनिक भी हुए हैं जिन्होंने लाइफ के बारे में अपने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। जैसे कई विचारकों का कहना है कि यह जीवन अद्भुत सुखमय है, यानी यह लाइफ बहुत सुंदर है। वे इस जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतिरूप कहते हैं। वहीं कुछ दार्शनिक या विचारक ऐसे भी हैं जो कि जीवन को दुख रूप कहते हैं। उनकी अभिव्यक्ति इस तरह की है जैसे कि गौतम बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्यों में कि जगत दुखमय है, दुख रूप बताया उन्होंने इस जगत को, इस दुनिया को। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जगत को संघर्ष के रूप में परिभाषित किया। उनका ऐसा कहना रहा कि लाइफ स्ट्रगल्स का दूसरा नाम है। इस जीवन में हर कदम पर संघर्ष ही संघर्ष है। उनका जो लोग जीवन को संघर्ष रूपा मानते हैं, उन लोगों का इस तरह का कहना होता है कि संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। वो लोग कहते हैं कि जिंदगी में हर कदम पर संघर्ष है, इसीलिए लाइफ इज स्ट्रगल। और इस संघर्ष में, इस स्ट्रगल में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को लड़ना तो पड़ता ही है। जो लड़ेगा नहीं वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हुए जो कहते हैं कि लाइफ इज अ पजल, यानी ये जीवन एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी है, एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसे अनेकों गीत भी प्रचलित हैं जो जिंदगी को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइफ को लेकर के सबके अलग अलग मत हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग राय है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने बताया कि इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को 3 तरह के संघर्ष मिलते हैं, यानी 3 प्रकार के संघर्ष जीवन में रहते ही हैं। पहला है प्रकृति से संघर्ष, दूसरा असमानता से संघर्ष और तीसरा समानता से संघर्ष। पूज्य गुरुदेव श्री इन तीनों संघर्षों की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति साधारण तौर पर इन 3 तरह के संघर्षों में ही जन्म लेता है, पलता और बढ़ता है, और इन्हीं 3 संघर्षों में वह मृत्यु पर्यंत जीता भी है। यानी जन्म के साथ से ये 3 तरह के संघर्ष उसकी लाइफ में जो शुरू होते हैं वो टिल डेथ तक उसके जीवन में हमेशा बने रहते हैं। इनमें पहले स्तर का संघर्ष है प्रकृति से संघर्ष। प्रकृति से संघर्ष का मीनिंग है सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने से है। हम देखते हैं ना, प्रिमिटिव एज का जो आदमी था वह इसी प्रकृति के साथ संघर्षरत था और अपने आप को प्रकृति के संघर्ष में स्वयं को सुरक्षित रखने के प्रयत्न में ही उसने गुफाओं में रहकर के जीना शुरू किया। 4 दीवारियों का निर्माण हुआ, घरों का, छतों का आविष्कार हुआ और भी कई सारी चीजें इसी वजह से बनी, क्योंकि इंसान जब खुले में रहता था, जंगलों में जीता था, तो उसे सर्दी, गर्मी, बरसात, तूफान, अकाल, भूकंप, बाढ़ इत्यादि इन सारे प्राकृतिक संघर्षों के साथ में जूझना पड़ता था। ऐसे में उसे बड़ी तकलीफ होती थी। तो अग्नि का भी आविष्कार हुआ, साथ ही साथ जल संसाधनों का भी नियमन किया कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को वो स्वयं के लिए अच्छी तरह से नियमित करके उपयोग में ले सके। अब यहाँ पर एक बात ऐसी भी है कि जो व्यक्ति, जो लोग प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, ये जो सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पहाड़, नदी, झरने, तालाब, ये हरियाली, वनस्पति, पृथ्वी, धरती माता, अग्नि, ये सारे जो प्राकृतिक तत्व हैं, जो लोग इनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं और इनके प्रति हमेशा ही आभार भाव व्यक्त किया करते हैं,
प्रकृति उन्हें सकारात्मक परिणाम दिया करती है। और इसके विपरीत जो लोग प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते हैं, अनावश्यक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें प्रदूषण करते हैं, प्रकृति उन सभी को दंडित भी करती है। और प्रकृति का कोप इन पिछले दिनों में हम सब ने बहुत अधिक रूप में देखा ही है। हम देख रहे हैं पिछले दिनों में जो न्यूज़ लगातार आती जा रही है कि दुबई जैसे बड़े बड़े देश भी और कई ऐसे स्थान, ऐसे महानगर भी हैं जहां पर बाढ़ के कारण से लोगों को कितनी दिक्कत होने लगी। यानी असमय में ही ऐसे मरुस्थल में भी, ऐसे प्रदेशों में जहां कहीं बरसात का नाम ही नहीं, वहां पर अत्यधिक बारिश हो गई, बाढ़ के हालात बन गए। तो कहीं अत्यधिक तेजी से चक्रवाती तूफानी हवाएं चल रही है, तो कहीं एकदम ही सूखा पड़ रहा है। इस तरह से ये प्राकृतिक बैलेंस जो पूरी तरह से बिगड़ा है, और उन सब का रिस्पॉन्सिबल भी इंसान ही तो है, क्योंकि हम इंसानों ने प्रकृति का कितना अधिक दोहन किया है, कितना ज्यादा हमने प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन किया है। हमने धरती को बहुत ज्यादा खोद दिया है, धरती के साथ में हमने छेड़छाड़ की है, जल संसाधनों के साथ में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी चीजों में, सभी प्राकृतिक तत्वों में हमने कितना प्रदूषण किया है। तो निश्चित रूप से प्रकृति उन सब का दंड तो देती ही है। और हम सभी लोग आज जिस तरह की गर्मी से जूझ रहे हैं, जैसी गर्मी कहते हैं कि इस समय में पड़ी है, जितना टेम्परेचर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए भी कहीं न कहीं हम इंसान ही तो जिम्मेदार है। वनस्पतियों की, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ऐसे में बड़े बड़े जंगलों में आग लग रही है, जल अपनी सारी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं तोड़ करके बहा करके ले जा रहा है। तो इस तरीके से ना सिर्फ इंसान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, इंसान को अपने जीवन के लिए भी खतरा है, और साथ ही साथ जो भी वन्य प्राणी है, वाइल्ड एनिमल्स है, या फिर जो भी समुद्री जीव जंतु है, या फिर जो भी नभचर है, आकाशीय पक्षी इत्यादि हैं, उन सब लोगों का जीवन भी हम इंसानों ने खतरे में डाल दिया है। तो इस तरह से प्रकृति का जो कहर बरपा है, उन सब के जिम्मेदार और उन सब के शिकार हम इंसान हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। लेकिन आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने और भी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों ने सभी के लिए ये बात बताई, ये ज्ञान दिया कि हर एक इंसान को इन सभी प्राकृतिक घटकों को, इन सभी प्राकृतिक एलिमेंट्स को, प्रकृति के जो पंच तत्व है, या कहें कि 6 काय के जो जीव हैं, इन सभी को प्रतिदिन प्रेम से भर करके धन्यवाद देना चाहिए। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव ने तो सबसे पहले हमें इसी बात का ज्ञान दिया कि एक व्यक्ति, चाहे वह साधु की भूमिका में हो, चाहे वह गृहस्थ हो, साधारण श्रावक या श्राविका हो, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी किसी भी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति हो, सभी के लिए ये आवश्यक है कि आप जिन तत्वों के सहयोग से अपना जीवन जी रहे हो, जिन 6 काय के जीवों का सहयोग आपको हर कदम पर मिल रहा है। हम सांस के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, जल के बिना हम किसी दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते, धरती माता अगर ना हो तो हमारा आधार ही छिन जाएगा, ये पेड़ पौधे ना हो तो हमारा भोजन क्या होगा, ये अग्नि ना हो तो हम भोजन किस पर पका कर खाएंगे, और अगर हमारे आसपास रहने वाले सभी त्रस्त प्राणी ना हो तो हम उनके सहयोग के बिना अपना जीवन आराम से नहीं बिता सकते, आराम से तो छोड़े जी ही नहीं सकते हैं, एक पल के लिए भी जीना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में हम सभी को हर दिन सवेरे सबसे पहले उठकर प्रातः काल में षट काय के जीवों को आभार देने की प्रार्थना करनी चाहिए, आभार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री ने षट काय जीवों को आभार देने की प्रार्थना बनाई। उनकी सरस्वती से अनेकों ऐसे गीतों की, ऐसे काव्यों की, ऐसे मंत्रों की सृजनाएं हुई है जो कि हमें प्रकृति के प्रति प्रेम भाव से भरकर उनके लिए थैंकफुल होना सिखाते हैं। और
जब भी एक व्यक्ति प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखता है, उनका अनावश्यक यूज नहीं करता है, और जो हमें अपने शरीर की आवश्यकता के लिए यूज करना पड़ता है, जैसे हम जल का, अग्नि का, हवा का, वनस्पतियों का अपने इस शरीर के जीवन को जीने के लिए जो भी उपयोग में लेते हैं, उसके प्रति भी हमारे मन में इनके लिए क्षमा का भाव रहे। हम इनसे पहले प्रार्थना करें, इनसे पहले आज्ञा लें, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ही इन्हें अपने जीवन व्यवहार में उपयोग में लाएं, और अनावश्यक तो इनका कोई भी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करें ही ना, और आवश्यकता के लिए भी पहले खमत कामना करने के पश्चात प्रेम भाव के साथ अगर हम इनका उपयोग करें, प्रतिदिन हमारे जीवन में ये विवेक बस जाए, हमारी शैली ही इस तरह की हो जाए कि हम इनके प्रति प्रेमिल भाव रखें और हम इनके प्रति हमेशा ही सकारात्मक रहें, इनको आभार व्यक्त करें, हमेशा इनके थैंकफुल हो जाए। अगर हमारी दृष्टि में इनका उपकार बस जाएगा तो हम नो डाउट इनके प्रति थैंकफुल होंगे ही होंगे, क्योंकि जो चीज़ के बिना, जिन तत्वों के बिना, जिन जीवों के सहयोग के बिना हमारा एक पल भी जीना मुश्किल है, उनके प्रति कैसे कोई व्यक्ति कृतज्ञ ना होएगा भला। तो अगर हम इस तरीके से इनके प्रति आभारी होते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में जो उनके अनेकों ऐसे गीत हैं जो कि इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी प्रकृति को धन्यवाद देती है, आभार व्यक्त करती है, और हम सबके जीवन में एक नई पॉजिटिविटी, एक नई पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर देती है। उन्हीं में से कुछ पंक्तियां: पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस जीव मस्त हरियाली, पृथ्वी जल अग्नि वायु त्रस जीव मस्त हरियाली, सबका ही आभार सहायक सृष्टि प्यारी प्यारी, सबका ही आभार सहायक सृष्टि प्यारी प्यारी, हर दुविधा क्षय हो, हर दुविधा क्षय हो, ओम ह्रीं श्रीं जय हो, जय 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 हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हरियाली और त्रस जगत, ये सभी जो हमें हर पल सहयोग दे रहे हैं, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा जो नित्य प्रतिदिन भाव करता है, इन 6 काय के मंत्रों को भाव सहित उच्चारण करता है, इनकी प्रार्थना करता है, इनके प्रति आभार से भर जाता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कई सारी विपदाओं से, कई सारी बाधाओं से बच जाता है। प्रकृति उन्हें सकारात्मक परिणाम देती है, क्योंकि वह भी प्रकृति के प्रति प्रेमिल है, आभारी है। तो इस तरह से पहले तरह का संघर्ष, जिसमें कि हर व्यक्ति निरंतर रत है, प्रकृति के साथ संघर्ष में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हर प्राणी निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन कैसे हम इस संघर्ष में बच सकते हैं, इसके उपाय की अभी हमने बात कर ली है। अब आता है दूसरी नंबर का संघर्ष, जो है असमानता से संघर्ष। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग अलग है, और हर व्यक्ति का रहन सहन का स्टाइल अलग है, हर व्यक्ति के बोलने का लहजा अलग है, हर व्यक्ति की भाषा भिन्न भिन्न है, हर व्यक्ति की सभ्यता और संस्कृति, हम देखते हैं ना, सभी के कल्चर्स अलग अलग है, सभी की रिवायतें, रिवाज अलग अलग है, सबकी परंपराएं अलग अलग होती है, सबका पहनावा भी अलग अलग है। इस तरह से हम देखें इस दुनिया में कितना सब कुछ भिन्न भिन्न है, यानी कितनी सारी असमानताएं हैं, और फिर इन असमानताओं में हम सबको जीना ही होगा। चाहे कोई कहीं भी चला जाए, कहीं भी रहने के लिए चला जाए, लेकिन उन्हें इन असमानताओं से तो रूबरू होना ही होगा। असमानताओं में तो हम सभी को जीना ही होता है, और ऐसे में जब ये असमानताएं होती है, जब हम सब एक समान तरीके से नहीं जी रहे होते हैं, सबके सोचने का स्टाइल अलग है, सबके काम करने का स्टाइल अलग है, सबके बोलने के तरीके अलग है, सबके पहनने के ढंग अलग है, सबकी बातें अलग अलग प्रकार की है, सब कुछ इतना डिफरेंस है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि असमानताओं के कारण व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के साथ में आपसी टकराहट हो जाती है, अथवा उनके मन में एक दूसरे के प्रति वैर विरोध या मन मुटाव पनपने लग जाता है। भगवान महावीर ने तो इनका मनुष्य जाई का उद्घोष किया।
यानी प्रभु महावीर की वाणी में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान ने बताया कि ये पूरी मनुष्य जाति एक है और उन्होंने एक आत्मा का उद्घोष किया, एक ही आया, यानी हम सभी आत्माएं भी एक है और ये पूरी मनुष्य जाति भी एक ही है। लेकिन हम मनुष्यों ने उस एक मनुष्य जाति का अनुभव स्वयं ने कभी नहीं किया। हमने तो यही पाया कि हम सब मनुष्य अलग अलग है। इसीलिए तो हमने देखे ना, जाति के नाम पर, अलग अलग धर्मों के नाम पर, अलग अलग रंगों के आधार पर या फिर अलग अलग देश के निवासी होने के नाम पर हमने अब सभी मनुष्यों को आपस में बांट दिया है, एक दूसरे से अलग थलग कर दिया है। जबकि प्रभु महावीर ने तो एक मनुष्य जाति की और समता भाव की बात करी। उन्होंने कहा कि सबको आत्मवत देखो, और जो आत्मवत सबको महसूस करता है, आय तुले पयासु, जो सबको एक तुला पर देखता है, एक ही बैलेंस पर, एक ही तराजू पर सबको तोलता है, वह व्यक्ति पंडित है, वही व्यक्ति मेधावी है। लेकिन हमने अभी तक उस स्थिति को अनुभव नहीं किया और प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं देखा। हम देखें ना, यहाँ तो कितनी सारी सरहदें निर्मित हो चुकी है, मैं इस देश का निवासी, तुम उस देश के निवासी, और फिर स्वाभाविक सी बात है कि जब दोनों अलग अलग देशों के निवासी होंगे तो हर देश के निवासी का अपना अपना स्वार्थ होगा, परस्पर एक दूसरों के हितों के बीच में टकराव होगा, संघर्ष होगा, और ऐसे में वैर विरोध भी होगा, जो कि आज हम देख ही रहे हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश किस तरह से दूसरे देश पर या कहें इस भारत देश पर अपनी सीमा बढ़ाना चाहते हैं। हर देश इसी तरीके से कर रहा है और इसी कारण से परस्पर आपस में संघर्ष, वैर विरोध बनता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब ये तो हुई सिर्फ दूसरे देशों की बात, दूसरे कल्चर्स की बात, लेकिन अगर हम इसी एक इंडिया में ही बात करें तो जो सब अलग अलग स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के लोगों में भी तो कितनी भिन्नता है। यहाँ पर तो अगर एक मराठी व्यक्ति एक बिहारी व्यक्ति आ जाए तो उसे बर्दाश्त नहीं करता। मराठियों और बिहारियों के बीच में संघर्ष हो जाएगा, तुम अलग भाषा बोलते हो, तुम्हारा रहने सहने का तरीका अलग है, तुम नीचे हो, वो उसे नीच दृष्टि से देखेंगे, उसे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। नॉर्थ साइड का व्यक्ति साउथ साइड के व्यक्ति के साथ में उसकी बनेगी नहीं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की कितनी असमानताएं हैं। और इतनी ही नहीं, और ज्यादा हम इस दायरे को और ज्यादा छोटा करके देखें तो पहले हमने देखा देशवासियों के बीच में अलग अलग असमानताएं हैं, भिन्नताएं हैं, इस वजह से टकराव है। फिर हमने देखा कि एक ही देश के वासियों में भी अलग अलग स्टेट्स के जो लोग हैं उनमें भी असमानताओं का भाव है। और न सिर्फ अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग मोहल्ले के लोग भी होते हैं ना, तो उनमें भी परस्पर भिन्नता का भाव आ जाता है। अरे मेरा एरिया है, मेरे एरिया में, मेरे इलाके में तुम कैसे आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही घर में रहने वाले लोगों के भी आपस में विचार नहीं मिलते हैं और इस कारण से उनके मनों में भी परस्पर मनोमालिन्य का भाव रहता है। सास माँ की विचारधारा अलग तरह की है, वो अलग तरीके से कार्य करना पसंद करती है, लेकिन जो नई बहू आई है उसका स्टाइल बिल्कुल ही अलग है, उसका लिविंग स्टाइल अलग है, उसका लाइफ स्टाइल अलग है, उसका कार्य करने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है, जो कि सास माँ को जमता नहीं है। और ऐसे में आपस में टकराहट होती है, न सिर्फ सास बहू की बल्कि पिता और पुत्र की, माँ और बेटी की भी आपसी टकराहट हो जाती है, क्योंकि विचार नहीं मिलते। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहाँ माँ और बेटी, इन दोनों के बीच में असमानताओं से पनपा हुआ संघर्ष इतना अधिक तीव्र हो गया कि दोनों ही जैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन बैठे। कहने का मतलब यही है कि चूंकि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है, सबके बोलने का शैली अलग है, सबके कार्य करने की शैली अलग है, सबके जीने की स्टाइल अलग अलग है, ऐसे में असमानताओं में सबको जीना पड़ता है और असमानताओं से उत्पन्न होने वाला संघर्ष सबको ही झेलना ही पड़ता है। लेकिन ज्ञानी भगवंतों ने यहाँ हमें ये ज्ञान दिया, ये समझ दी कि ऐसे वैर विरोध में, ऐसे समय में जहाँ असमानता से संघर्ष पनप रहा है, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति वैर विरोध न करके समता भाव रख लेता है तो वह अपनी जिंदगी में कहीं पर भी अटकेगा नहीं, भटकेगा नहीं, बल्कि उसके भीतर की जो योग्यताएं हैं वो शीघ्र ही पनपने लग जाएगी, यानी वह अपने भीतर की अर्हता को उपलब्ध हो जाएगा। अरहंत बनने के लिए हमें
और कुछ ना भी करें, हम सिर्फ जो जीवन में हमें असमानताएं मिल रही है, जहाँ जहाँ भी डिफरेंशिएशन है, भिन्नताएं हैं, जहाँ भी हमारे विचार नहीं मिलते, जहाँ भी हमारा स्टाइल नहीं मिलता, हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वैर विरोध करते हैं, वहाँ पर यदि हम समता भाव रखना सीख लें तो भी हमारे भीतर की योग्यताएं उजागर होने लग जाएगी। इतना अधिक महत्वपूर्ण है ये असमानता से संघर्ष में समता भाव से जीने का अभ्यास करना। अब आता है तीसरी तरह का संघर्ष, जो है समानता से संघर्ष। अब असमानता से संघर्ष की बात तो हमें सबको समझ में आती है कि भाई जहाँ भी इक्वलिटी नहीं होगी, भिन्नता होगी, वहाँ पर तो संघर्ष होगा ही। भाई 4 बर्तन अगर है तो वो टकराएंगे ही टकराएंगे, आपस में टकराव होगा, समझ में आता है। लेकिन समानता से संघर्ष भला कैसा? हाँ, बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि समानता में भी संघर्ष होता है। कैसे? तो हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। आप सभी ने लाइफ में कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप लोग किसी भी देवी माता के या कोई भी देवता के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए होंगे, और वो भी स्पेशली उस मंदिर में जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी भीड़ पड़ती है। जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम हो गया, या अमरनाथ की यात्रा हो गई, या वैष्णो देवी की यात्रा हो गई। तो ऐसे में जब वहाँ पर इतने ज़्यादा अनगिनत यात्री लोग आते हैं और सभी के मन में एक ही भाव है, माता के या भगवान के, परमात्मा के या दिव्य शक्ति के दर्शन हो जाए। सभी दर्शनार्थी हैं, सभी के मन में श्रद्धा भाव है, सभी समान है परस्पर, सबके मन में क्योंकि भगवान के प्रति भक्ति है, आस्था है, दर्शन की अभिलाषा है। लेकिन इसके बावजूद जब वहाँ पर बहुत लंबी भीड़ होती है तो उस समय में भीड़ ही भीड़ को धक्का देकर के आगे बढ़ने की कोशिश करती है, और ऐसे में भीड़ बड़ी अव्यवस्थित हो जाती है। तो अब हम देखें, सब समान है, परस्पर सबके मन की अभिलाषा एक ही है, परमात्मा के दर्शन मुझे हो जाए, परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा मुझे मिल जाए। लेकिन भीड़ ही भीड़ को धक्का मुक्का करती है। भीड़ में कितनी धक्का मुक्की चलती है, सब एक दूसरे से संघर्षरत होते हैं। उस समय का माहौल अगर देखें तो वहाँ सबको आगे बढ़ने की होड़ होती है। ये क्या है? समानता से संघर्ष। सब समान है, सबको भगवान के दर्शन की ही अभिलाषा है, लेकिन फिर भी संघर्षरत है, सभी को आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से भीड़ ही भीड़ को जब धक्का देती है तो कितनी अव्यवस्था फैल जाती है। ऐसे ही एक स्त्री से ही ईर्ष्या भाव रखती है। हम सब लोगों को जीवन में ये अनुभव है, और साथ ही साथ पुरुषों को भी इससे अछूते नहीं है। पुरुषों के भीतर भी अपने साथियों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति मन में जलन की भावना रहती है। यहाँ बात स्त्री और पुरुष की ना करें तो हम देखें कि हम इंसानों के मन में, जो कि सब एक समान है, सब साथ ही रहते हैं, हम कहें कि एक ही घर परिवार में रहने वाले सदस्यों के प्रति भी क्या हमारे मन में संघर्ष नहीं चलता? सबकी इनकम बराबर है, सब समान रूप से कमा रहे हैं, समानता है, लेकिन फिर भी समानता में भी संघर्ष है। समानता से भी संघर्ष है कि हम सब बराबर क्यों हैं, मुझे और ज्यादा आगे बढ़ना है। इसी तरीके से हम मनुष्यों में ही नहीं, हम दूसरे प्राणियों में भी देखें तो कुत्ता ही कुत्ते से दुश्मनी रखता है। सभी जाति वाले स्व जाति का वैर प्रसिद्ध ही है। तो इस तरीके से मनुष्य भी मनुष्य के प्रति समान है, लेकिन उसके बावजूद भी निरंतर संघर्षरत रहता है। तो ये है समानता से संघर्ष। और सिर्फ हम लोगों का ही नहीं, हम देखें कि जो महात्मा बुद्ध हुए, गौतम बुद्ध, वे तो ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे, लेकिन उन्हीं के जो चचेरे भाई थे देवदत्त, जैसा कि कथाओं में बताया जाता है कि वे देवदत्त भी गौतम बुद्ध से, तथागत से ईर्ष्या करते थे, और इस वजह से वो अपने मन ही मन गौतम बुद्ध से निरंतर संघर्ष में लगे हुए थे। उनके मन में आगे बढ़ने की चाहत जो थी। ठीक इसी तरह से समण भगवान महावीर को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे गौशालक भी समान है, लेकिन फिर भी वह संघर्षरत था। समान इस स्तर पे कि वह भी साधना करने चाहता था। जब भगवान महावीर साधक अवस्था में थे, 12.5 वर्ष का जो उनका साधना काल था, उस समय में गौशालक भी उनसे मिला, उनसे जुड़ा। उसने भगवान महावीर से साधना सीखी और उन्हीं के साथ वह भी साधक था।
लेकिन इसके बावजूद वह गौशालक भगवान से संघर्ष करता था, यानी उसके मन में भगवान से आगे बढ़ने की चाहत थी, तो समानता से संघर्ष था। तो इस तरह से हम देखें कि इस दुनिया के अंदर समानता से भी संघर्ष होता है। और कई बार तो आदमी समरसता से बोर हो जाता है, जो एक ही तरह की मोनोटोनस लाइफ चलती है उससे वह बोर हो जाता है और इसी वजह से वो उससे मुक्त होने की भी कोशिश करता है। तो ये है समानता से संघर्ष। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति असमानता से संघर्ष में नहीं भटकेगा, वह समानता के स्तर पर होने वाले संघर्ष में भी शीघ्र ही सहयोग पाने लग जाएगा। यानी उसे समान जो लोग हैं, उसके साथी लोग जो हैं, उसके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर उसे पारस्परिक सहयोग का वातावरण मिलने लग जाएगा। कब? जब वह असमानता से जो संघर्ष हो रहा है उसमें वह वैर विरोध नहीं करेगा, बल्कि समता भाव से जीना सीख जाएगा, तो उसे समानता के स्तर के संघर्ष में भी शीघ्र ही सहयोग का वातावरण मिलने लग जाएगा। और एक साधारण व्यक्ति भी अगर इन तीनों ही प्रकार के संघर्षों में समता भाव से जी ले, प्रकृति के साथ संघर्ष है, लेकिन ऐसे में हमें क्या करना, क्या उपाय है जिससे हम इस संघर्ष में बच सकें, तो हमने उपाय की बात भी की कि प्रकृति के प्रति प्रेम भाव और सकारात्मक भाव रखें, आभारी हो जाएं। तो प्रकृति के साथ जो संघर्ष है और जो असमानता के साथ संघर्ष है और जो समानता में भी संघर्ष चल रहा है, उन तीनों ही संघर्षों में यदि कोई साधारण व्यक्ति भी, यानी हम सब नॉर्मल प्राणी हैं, कोई बहुत बड़े सो कॉल धार्मिक ना भी कहलाने वाले हों, लेकिन अगर हम इन जीवन में आने वाले निरंतर हमें जो मिल रहे हैं, इन तीनों संघर्षों में समता भाव से जीना सीख जाएं और अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहें, अपने लक्ष्य से च्युत ना होवें, तो हम सभी साधारण लोग भी एक दिन असाधारण आत्म अवस्था को उपलब्ध हो जाएंगे। और यही तो हम सभी चाहते हैं। हम सभी उस आत्म अवस्था को, उस मुक्त अवस्था को ही तो अनुभव करना चाहते हैं। तो हमें करना क्या है? जो भी जीवन में ये संघर्ष मिल रहे हैं, जहाँ पर भी असमानताएं मिलती है, विचार नहीं मिलते, कई बार हम अक्सर सुनते हैं ना, हमारे यहाँ पर विचार नहीं मिलते, हम भाई भाई साथ रहते थे, पहले बड़ा प्रेम था, लेकिन फिर हमारे विचार नहीं मिले, फिर हमारा बैठा नहीं, बना नहीं, ये सब कितने जुमले हम सुनते हैं हमारी बोलचाल में। हमारा मैच नहीं बैठता है, हमारा आपस में हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, 36 का आंकड़ा है, ये सब चीजें क्या है? असमानताओं से संघर्ष। सोच अलग अलग है, विचारधाराएं अलग अलग है, इसलिए मैच नहीं करते हम, इसीलिए अलग अलग हो गए, संघर्ष हो गए। तो इन तीनों ही संघर्षों में हमें संघर्ष नहीं करना है, बल्कि समभाव से जीना सीखना है। अपने आप को हम ये निर्देश देवें, अपने आप से कहें कि हे प्रभु, मुझे वह सामर्थ्य दो कि मैं असमानताओं के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें मैं समभाव से जी सकूं और अपने लक्ष्य से च्युत ना हो। इसका मतलब ये नहीं, जब हम कहते हैं कि जो असमानताएं मिल रही है वहां पर समभाव रखो, तो कई लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि ऐसे में फिर क्या हम अपने लक्ष्य से भटक जाए? हमारी अपनी भी तो कोई थॉट है, हमारा अपना कोई स्टाइल होता है, हमारी अपनी कार्य प्रणाली है, अपनी शैली है। कोई बात नहीं, आप अपनी शैली से जियो, लेकिन जो दूसरा जिस शैली से जी रहा है उसमें आप सहन करना सीख जाओ और अपने लक्ष्य पर डटे रहो, तो आप निश्चित रूप से अपने आप की योग्यताओं को जागृत कर पाएंगे और हम सभी अर्हा हो जाएं, आत्म योग्यताएं हमारी अनावृत हो, उजागर हो, प्रकट हो। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।